सोचो तुम एक दिन सो करके उठो और पैसा दुनिया से गायब हो जाए। ना ही कोई नोट, ना ही कोई सिक्का, ना ही कोई बैंक बैलेंस, ना यूपीआई। क्या तुम 1 लीटर दूध खरीद पाओगे? क्या तुम 1 कप चाय भी पी पाओगे? या 1 लीटर पेट्रोल भी ले पाओगे? अजीब बात यह है, 100 रुपये का नोट की वैल्यू अपने आप में कीमत 0 है। अजीब बात यह है, पैसा खुद में अपनी कीमत नहीं रखता। 100 रुपये का नोट सिर्फ एक कागज है, फिर भी लोग उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन एक सवाल है, इंसानों ने पैसे का आविष्कार क्यों किया? और अगर पैसा इतना अच्छा सिस्टम है तो इतिहास में बार बार बदलता क्यों रहा है? आज की ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी है इंसानों के भरोसे की। अब वीडियो के आखिर में आप समझेंगे कि आखिर पैसा बनाया क्यों गया था, और आगे भविष्य में पैसा और कैसा हो सकता है, या यूं कहो और कितना बदल सकता है। चलो हजारों साल पीछे चलते हैं, जब इंसान खेती करता था, जानवर पालता था और अपनी ज़रूरत की चीज़ें इंसान खुद बनाता था। लेकिन कोई भी इंसान सब कुछ नहीं बना सकता। किसी के पास गेहूँ थे, किसी के पास गाय थी, किसी के पास कपड़े थे। तब शुरू हुआ बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान। अगर आपके पास गेहूँ है तो आप गेहूँ दे करके दूध ले सकते थे। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में दुनिया में बड़ी प्रॉब्लम थी। मान लो आपके पास गेहूँ है और आपको जूता चाहिए, लेकिन जूते वाले को गेहूँ नहीं चाहिए, जूते वाले को चाहिए दूध। अब सौदा रुक गया, व्यापार रुक गया, तरक्की रुक गई। और यहीं से इंसानों ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया को किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसे हर कोई स्वीकार करे या माने। धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल होने लगीं। कहीं पर नमक, कहीं पर सीपियाँ, कहीं पर मोती, तो कहीं कौड़ी। आज हमें अजीब लगता है, लेकिन उस समय यही पैसा था। यहाँ पे एक मज़ेदार बात यह है कि कभी कभी रोमन सैनिकों को नमक में सैलरी का भुगतान किया जाता था। इसी से अंग्रेजी का शब्द सैलरी यहीं से निकला है, नमक से। कभी नमक भी पैसा था, लेकिन समस्या अभी भी थी। अगर पैसा गाय थी तो आधी गाय दे करके कोई चाय कैसे पीता, या यूँ कहो चाय कैसे खरीदता? अगर पैसा नमक को रखते तो बारिश में गल जाता था। दुनिया को कुछ बेहतर चाहिए था, और यहाँ से इंसानों ने धातुओं की तरफ देखना शुरू किया, जैसे गोल्ड और सिल्वर की तरफ। सोचो, अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ चुननी हो जो सड़ती नहीं हो, टूटती नहीं हो, आसानी से लाई जा सके और दुनिया में रेयर हो, तो क्या चुनोगे? यही कारण था जो सोना और चांदी दुनिया का भरोसेमंद पैसा बन गया। करीब 600 ईस्वी पहले लाइदिया किंगडम ने दुनिया के पहले सोने और चांदी के आधिकारिक सिक्के बनाए। पहली बार दुनिया के पास ऐसा पैसा था जिसकी हर कोई कीमत समझता था। व्यापार तेजी से बढ़ने लगे, बड़े बड़े शहर बनने लगे, बाजार बनने लगे, राजा अमीर होने लगे। लेकिन एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। जब अमीर होना ही समस्या बन गया, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति सोने और चांदी के सिक्के में है, तो आपको उसे ढोना पड़ेगा, सुरक्षा रखनी पड़ेगी, लुटेरों का डर होगा। यानी पैसा था,
उसे लेकर के चलना मुश्किल था। और यहाँ से जन्म हुआ कागज़ के पैसे का। सबसे पहले चीन के व्यापारियों ने सोना जमा करना शुरू किया। बदले में लोगों को एक रसीद मिलती थी। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों का काम रसीद से ही चल रहा था। वही रसीद आगे चलकर नोट बन गई। लेकिन अब एक और सवाल पैदा हुआ, अगर नोट सिर्फ कागज़ का है तो उसकी वैल्यू क्यों? पैसे की असली ताकत एक ऐसी ताकत जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। पैसे की असली ताकत सोना नहीं है, कागज़ नहीं है, कोई धातु नहीं है, बल्कि असली ताकत भरोसा है। अगर कल सब मान लें कि नोट बेकार है तो सच में नोट बेकार हो जाएगा। पैसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलता है कि उस पर हम सब का भरोसा है। यही कारण है कि सरकारें और बैंक हमारे आपके लिए इतने ज़रूरी हैं। ये लोग आपको और हमको भरोसा देते हैं कि ये पैसा आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा भी आया कि दुनिया का सबसे ताकतवर पैसा भी बदल गया। एक लंबे समय तक अमेरिका का डॉलर सोने से जुड़ा हुआ था। मतलब सरकार जितना डॉलर छापे उसके पीछे उतना सोना रखा हुआ था। लेकिन 1971 में रिचर्ड निक्सन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया और पहली बार दुनिया विश्वास पर आधारित पैसे पर आ गई। अब पैसा सोने से नहीं, अर्थव्यवस्था और भरोसे से जुड़ा हुआ था। इस बात को बहुत कम लोग समझ पाए कि दुनिया अब बदल चुकी है। पैसा अब दिखता नहीं है। सोचिए, जब आपने आखिरी बार किसी को पैसा भेजा था तो क्या वो नोट थे? नहीं ना, स्क्रीन पर कुछ नंबर बदले थे बस। आज ज़्यादातर पैसा डिजिटल है, बैंक सर्वर में है, यूपीआई में है। यानी पैसा हाथ में नहीं, डेटा में है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बैंक भी बीच का आदमी है। यहाँ से शुरू हुई अगली क्रांति। 2009 में दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही थी। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति या समूह सामने आया। नाम था संतोशी नाकामोतो। उन्होंने बनाया बिटकॉइन, एक ऐसा पैसा जो बैंक और सरकार के कंट्रोल में ना हो। सरकार जब चाहे जितना चाहे बिटकॉइन बना नहीं सकती। कोई भी कंपनी या सरकार उसे बंद नहीं कर सकती। और यहीं से शुरू हुई पैसे की भविष्य की नई बहस। क्या भविष्य में सब कुछ डिजिटल होगा या सब नकद खत्म हो जाएगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी से एक बात जरूर समझ में आती है कि पैसा कभी भी स्थायी नहीं रहा है। पहले गाय थी, फिर नमक, फिर सोना, फिर कागज़, अब डिजिटल नंबर। पैसे का रूप बदलता रहा, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो था भरोसा। क्योंकि पैसा कागज़ नहीं है, कोई धातु नहीं है, स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर भी नहीं है। पैसा इंसानों के बीच का भरोसा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगले 50 सालों में पैसा अगर बदलेगा तो उसका अगला रूप क्या होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं, बिटकॉइन या कुछ और। वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।